आज की ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में इतिहास के इकाई 6 का कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और शेष को आज हम पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो 4 कारण हैं तो हमने नोट करवा दिए थे पिछला क्लास में। आज एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला का नाम है कर्म कांडों की जटिलता। पहला का नाम है कर्म कांडों की जटिलता। तो इसको लिखने से पहले सुन लीजिए। हमने बताए थे भक्ति आंदोलन के विषय में कि जब धार्मिक क्षेत्र में कर्म कांड, पूजा पाठ करने की प्रक्रिया जटिल हो गया, दान दक्षिणा लेने की प्रथा चरम सीमा पर पहुंच गई, तब लोग इससे छुटकारा पाने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू किए थे। आज उसी में से पॉइंट है कर्म कांडों की जटिलता। कर्म कांडों की मतलब यही हुआ कि पूजा पाठ, श्राद्ध बरखी या अन्य अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए जो पूजा पाठ या कुछ रूल नियम बनाए गए हैं वो काफी जटिल हो गया था और फिर इससे लोग तंग आ गया और फिर इसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन का सहारा लिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 नंबर में है कर्म कांडों की जटिलता। 8वीं शताब्दी आते आते ब्राह्मण दक्षिणा के लोभ में कर्म कांड को जटिल बना दिया था। इससे तंग आकर लोग इसके खिलाफ आवाज उठाया, जो भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। अब दूसरा पॉइंट होगा मेरे भाई इस्लाम धर्म का उदय। इसको भी पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर नोट कराएंगे हम। इस्लाम धर्म का मतलब समझते ही होंगे, जिसको हम लोग मुसलमान भी कहते हैं, वही इस्लाम धर्म के समर्थक ही मुसलमान हैं। तो इस धर्म के जनक का भी नाम सुने होंगे आप लोग, हजरत मोहम्मद साहब हैं। ये धर्म का जो उदय हुआ था तो यह धर्म बिल्कुल कर्म कांड से रहित था। इसमें कर्म कांड बिल्कुल ही कम था। अतः लोग को यह धर्म अच्छा लगा और फिर जो हिंदू धर्म पहले से प्रचलित थी, अन्य धर्म प्रचलित थी, उसमें कर्म कांड अधिक थी और फिर कुछ लोग तो यह धर्म ग्रहण करने लगा और कुछ लोग इस धर्म
कि सादगी को देखकर, कर्मकांड कम को देखकर अपने धर्म में जो कर्मकांड अधिक थी उसका विरोध करने लगा। तो इससे आप इस्लाम धर्म के उदय से भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा वो समझ गए होंगे। अब इसको नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट था आपका इस्लाम धर्म का उदय। जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तब इस धर्म की सरलता को देखकर अन्य धर्म वाले अपने सुधार के लिए सोचने लगा, जो भक्ति आंदोलन का कारण बना। तो इस तरह से हमने स्पष्ट कर दिए इस्लाम धर्म के उदय से भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले तीसरा कारण है धर्म का पतनों उन्मुख होना। पतनों मुख होना। एक बार आप लोग सुन लीजिए, धर्म का पतनों उन्मुख हुआ कि पतन की ओर अग्रसर हो जाना, पतन की ओर चल देना। पतन मतलब होता है समाप्ति की ओर, समाप्ति की ओर चल देना। मैं बता दूं आप लोगों को 13वीं शताब्दी आते आते खास करके हिंदू धर्म में इतने कर्मकांड बढ़ गया था कि लोग उसको त्यागने के लिए मजबूर हो रहे थे और फिर यह धर्म पतन की ओर, समाप्ति की ओर बढ़ने लगा था। तब इसके शुभचिंतकों ने इस धर्म को बचाने के लिए, इस धर्म में, इसमें जो कर्मकांड थी उसको कम करने के लिए, इसमें जो अवगुण थी उसको समाप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जो भक्ति आंदोलन कहलाया। अब इसको नोट कर लीजिए। 13वीं शताब्दी आते आते खास करके हिंदू धर्म पतन की ओर जाने लगा था। तब उसे बचाने के लिए हिंदू धर्म के शुभ चिंतकों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। अब भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले चौथा कारक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। इसको भी नोट करने से पहले समझ लीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म का उदय कर्मकांड के जटिलता के फलस्वरूप ही हुआ है। जब धार्मिक क्षेत्र में कर्मकांड बढ़ गया तो महावीर के द्वारा जैन धर्म और गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया गया और इन दोनों धर्मों में
कर्मकांड, पूजा पाठ के रीति रिवाज, नियम इत्यादि जो थे वो बड़ी सरल थी। परिणाम स्वरूप इससे प्रभावित होकर लोग जिस धर्म में ज्यादा कर्मकांड की जटिलता थी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भी भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास होने पर लोग धर्म की सादगी को पहचाना और अपने धर्म में उपस्थित बुराई को हटाने का कोशिश करने लगा। इससे धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से हम लोग भक्ति आंदोलन अथवा धार्मिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले जो 4 कारक थे उसको समझाया और लिखाया। अब अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट होगा तंत्रवाद क्या है। लिखने से पहले इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। तंत्रवाद का मतलब देवी शक्ति से है या देवी शक्ति के विकास से है। जब देवी पूजा या शक्ति पूजा का विकास होने लगा तो उसी को तंत्रवाद कहा गया। और ये तंत्रवाद उदय होने के तो आगे हम कारक पढ़ाएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि तंत्रवाद का क्यों उदय हुआ। अभी हम लोग तंत्रवाद का मतलब शायद समझ गए होंगे कि तंत्रवाद का मतलब देवी शक्ति के विकास से है। अगर ये लाइन आप लोग स्मरण रख लेते हैं तो तंत्रवाद समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तंत्रवाद का मतलब देवी शक्ति के विकास से है, अर्थात तंत्रवाद का उदय देवी पूजा या शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत देवी को शक्ति का प्रतीक माना गया और उनकी पूजा तांत्रिक पूजा के रूप में की जाने लगी। इस तरह से हमने तंत्रवाद क्या है उसको बताने का प्रयास किए। अगला पॉइंट होगा
तंत्रवाद के उदय के कारण। मेरे भाई, तंत्रवाद के उदय के अनेकों कारण है, जिसमें से प्रमुख कारण को हम लिखाने जा रहे हैं। उसको एक एक करके लिखिए। एक नंबर में लिखिए, ब्राह्मणों का लालच बढ़ना। दूसरा नंबर में लिखिए, दान दक्षिणा देने की प्रथा चरम सीमा पर पहुंचना। देने की प्रथा तीसरा लिखिए, ब्राह्मणों को दान में भूमि दिए जाने की प्रथा शुरू होना। चौथा लिखिए, समाज में शिक्षा का कमी होना। पांचवा लिखिए, अंधविश्वास उपस्थित होना। छठा लिखिए, पूजा पाठ की और लोगों का झुकाव बढ़ना। और सातवां लिखिए, ब्राह्मणों की बस्ती का विकास होना। और आठवां लिखिए, वर्ण व्यवस्था का विकास होना। इस तरह से हमने आपको तंत्रवाद के उदय के कारण को लिखाए हैं। आज का क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है।